दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम नईम अहमद, स्वागत करते हैं रिएक्शन चैनल पर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं नूर हसन आपका स्वागत करते हैं रिएक्शन चैनल पर। नूर भाई, ये वक्फ बोर्ड क्या है? वक्फ बोर्ड। हाँ, वक्फ बोर्ड मुझे तो पता नहीं है। लोग बाग थोड़ी बहुत मुझे नॉलेज है इसके जी बारे जी में, जी जी। लेकिन कुछ लोग कहेंगे जी मुसलमानों ने कब्जा कर ली हमारी ज़मीनें। हिंदू लोग अच्छा जी। जो है, मतलब हिंदू लोग बोल रहे हाँ हैं कि हिंदू बोल रहे हैं मुसलमानों ने कि भाई वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनें कब्जा कर जी ली जी हैं। कि ज़मीनें मुसलमानों ने हमारी कब्जा कर ली और उसको वक्फ बोर्ड बोलते हैं। नहीं नहीं तो नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म, वक्फ बोर्ड, वक्फ का मतलब ये उर्दू का लफ्ज है, उर्दू का उसको कहते हैं दान करना। दान यानी करना। जैसे आप है अपनी हम्म जमीन कोई दान कर दो हम्म तो वो वक्फ बोर्ड के अंडर में आ जाती है। हम्म तो उस पर वो गवर्नमेंट अंडर ले लेती है और उस पर हम्म कोई भी मदरसा हो गया या बहुत सारी चीजें जो भी इस पर चला सकते हैं, हम्म, मतलब दान करने वाली चीजें दान होती करना। हैं। तो जैसे आप कह रहे हैं कि हिंदू का मसला और ये वक्फ बोर्ड का, तो जो भी है पूरा खुलासा हम अपनी हम्म वीडियो में कर देते हैं, जो पूरा क्लियर हो जाएगा। क्लियर सारी हो चीज, जाए, हाँ सारी हाँ। गलतफहमी दूर हो जाएगी जी आज जी मतलब। जी, सही बात है। होना भी होनी चाहिए, चाहिए। होना चाहिए। और तो क्यों, बहुत जनों को पता हमें भी भी नहीं पूरी है। नॉलेज नहीं, जैसे आप हाँ, भी कह रहे हैं जब पूरी मुझे भी नॉलेज, नहीं, मुझे भी मुझे भी बस ये नहीं पता थी। है कि वक्फ बोर्ड है। हाँ, तो शुरू करें फिर। शुरू करें। आए दिन मुसलमानों से जुड़े किसी न किसी चीज पर बवाल खड़ा होता रहता है, या यूं कहें हिंदुत्ववादी संगठन जानबूझकर मुसलमानों से जुड़ी चीजों को टारगेट करते हैं। चाहे वो मस्जिदें हो, दरगाहें हो, शादी तलाक का मसला हो या बच्चा पैदा करने का मसला। अब ये कह रहे हैं कि हम मुसलमानों के वक्फ बोर्ड को खत्म करके रहेंगे। आखिर ये वक्फ बोर्ड है क्या? कितनी जमीनें हैं वक्फ बोर्ड के पास? कैसे काम करता है वक्फ बोर्ड? क्या वक्फ बोर्ड हिंदुओं की जमीनों पर कब्जा करता है? हिंदुत्ववादी संगठन और बीजेपी क्यों वक्फ बोर्ड को खत्म करने पर तुले हुए हैं? सब जानेंगे आज की इस खास वीडियो में। बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और शेयर भले ही मत करना, बस वीडियो को आखिर तक जरूर देख लेना ताकि सब समझ में आ जाए। दोस्तों, एकदम सिंपल जुबान में समझाऊं तो वक्फ बोर्ड एक ऐसा संगठन, ऐसा ट्रस्ट है जिसमें मुसलमानों द्वारा वक्फ की गई यानी दान या चैरिटी की गई प्रॉपर्टी का रख रखाव किया जाता है। वक्फ बोर्ड के अंडर मूवेबल और इमूवेबल दोनों तरह की प्रॉपर्टीज आती हैं। मूवेबल मतलब पैसे, शेयर्स, बर्तन या अनाज वगैरह, और इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब घर, जमीन, मस्जिद, मदरसे वगैरह। वक्फ बोर्ड के अंडर सिर्फ मुसलमानों द्वारा दान की गई ही प्रॉपर्टी शामिल की जाती है। ये बात ध्यान रखिएगा। जब कोई मुसलमान अल्लाह की राह में लोगों की खिदमत की नीयत से कोई प्रॉपर्टी वक्फ करता है तो उस प्रॉपर्टी की जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड उठाता है। दान की गई या वक्फ की गई जमीन पर हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान, मुसाफिर खाना कुछ भी बनाया जा सकता है, बशर्ते कि वो जरूरतमंदों, गरीबों के काम आना चाहिए। फिर चाहे वो जरूरतमंद लोग किसी भी धर्म के हो सकते हैं। एक बार अगर कोई प्रॉपर्टी अल्लाह की राह में वक्फ कर दी गई तो फिर वो प्रॉपर्टी वापस नहीं ली जा सकती, क्योंकि अब उस प्रॉपर्टी पर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का मालिकाना हक होता है। हाँ, वक्फ बोर्ड के अंडर आने वाली सारी प्रॉपर्टी पर कागजों में भी किसी इंसान का मालिकाना हक नहीं होता है, बल्कि अल्लाह का मालिकाना हक होता है। लिहाजा वक्फ बोर्ड भी दान की गई प्रॉपर्टी को ना तो बेच सकता है, ना ही किसी दूसरे इंसान के नाम करवा सकता है। उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल उसी हिसाब से किया जाएगा जिस हिसाब से प्रॉपर्टी दान करने वाले की नीयत होगी। नीयत हॉस्पिटल बनाने की होगी तो हॉस्पिटल बनेगा, नीयत मस्जिद बनाने की होगी तो मस्जिद ही बनेगी। हाँ, कुछ वक्फ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जिनको वक्फ बोर्ड लीज पर या किराए पर भी दे सकता है ताकि उससे आमदनी हो सके, जैसे दुकानें वगैरह। एक होता है वक्फ बोर्ड जिसका नाम आप बार बार सुनते हैं, जबकि एक होता है सेंट्रल वक्फ काउंसिल। दोनों में फर्क क्या है? देखिए, भारत के अलग अलग राज्यों में मुसलमानों द्वारा दान की गई संपत्ति का रिकॉर्ड रखना, वक्फ की प्रॉपर्टी से आने वाली आमदनी का हिसाब रखना, चेक करना कि आमदनी और प्रॉपर्टी का इस्तेमाल सही जगह हो रहा है या नहीं, ये सब काम वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है। हर राज्य में अलग अलग वक्फ बोर्ड हैं, जैसे यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड, पंजाब वक्फ बोर्ड, आसाम वक्फ बोर्ड वगैरह। भारत में टोटल 32 वक्फ बोर्ड्स हैं। इन सारे 32 वक्फ बोर्ड्स को कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार द्वारा सेंट्रल वक्फ काउंसिल बनाया गया। अब इस सेंट्रल वक्फ काउंसिल का कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के पास होता है। फिलहाल माइनॉरिटी अफेयर्स की मंत्री स्मृति ईरानी है। उम्मीद है आप वक्फ बोर्ड का ढंग से मतलब समझ गए होंगे। चलिए अब आते हैं वक्फ बोर्ड के इतिहास पर। दोस्तों, सवाल बनता है कि ये वक्फ बोर्ड का जो तरीका है वो इस्लामी तरीका है या यूं ही किसी ने बना दिया।
दरअसल ये एक इस्लामी तरीका ही है जो कि गरीब जरूरतमंदों की खिदमत के लिए बनाया गया था। एक बार खैबर की जंग के बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक जमीन का हिस्सा मिलता है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस जमीन के मुतालिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं और पूछते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैं इस जमीन को किसी अच्छे काम में लगाना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए कि इस जमीन का मुझे क्या करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे अल्लाह की राह में वक्फ कर दो और इससे होने वाले फायदे जरूरतमंदों की खिदमत में इस्तेमाल करो। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के दौर में वक्फ की जमीनों का सिस्टमेटिक तरीके से रखरखाव शुरू किया गया और फिर मुगलों के दौर में और बेहतर तरीके से इस पर ध्यान दिया गया। आजाद भारत में सन 1954 में पहली बार वक्फ एक्ट पास किया गया और फिर इस एक्ट को 1995 में खत्म कर दूसरा एक्ट बनाकर वक्फ बोर्ड को और मजबूत और सिस्टमेटिक बनाया गया। आपको ये सुनकर हैरानी हो सकती है कि भारतीय रेलवे और भारतीय सेना के बाद पूरे भारत में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास है। 2022 के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पूरे भारत में वक्फ बोर्ड की 7,62,595 प्रॉपर्टीज हैं। सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी यूपी वक्फ बोर्ड के पास है, फिर पश्चिम बंगाल और फिर पंजाब के पास। अब सवाल पैदा होता है कि आखिर वक्फ बोर्ड के पास इतनी सारी प्रॉपर्टीज आई कहां से? दान में इतनी सारी प्रॉपर्टीज मिलना तो दिमाग में जचता नहीं है। दरअसल दोस्तों, भारत पर मुसलमानों ने तकरीबन 800 सालों तक राज किया है। इस पीरियड में मुसलमानों और मुस्लिम बादशाहों की जो जमीनें थीं, बाद में उनको वक्फ बोर्ड के अंडर ले लिया गया। इसके अलावा भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तब भारत से जो मुसलमान पाकिस्तान चले गए थे उनकी भी सारी प्रॉपर्टीज, घर, खेत, सब कुछ वक्फ बोर्ड के अंडर आ गई। वक्फ बोर्ड के कानून के अनुसार आज अगर भारत में कोई ऐसी प्रॉपर्टी या जमीन हो जहां इस्लाम से जुड़ा कोई काम सालों से होता हुआ आ रहा हो, जैसे मस्जिद, मदरसे, दरगाहें, कब्रिस्तान वगैरह, तो वो प्रॉपर्टी भी ऑटोमेटिक वक्फ बोर्ड के अंडर आ सकती है। इसी कानून को लेकर हिंदुत्ववादी संगठनों ने वक्फ बोर्ड पर बवाल मचाया हुआ है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। दोस्तों, एक कहावत है कि जहां जमीन होगी वहां कब्जे का विवाद भी होगा। इसीलिए आए दिन वक्फ संपत्तियों पर लोग कब्जा करते रहते हैं। चूंकि वक्फ की जमीनें अल्लाह के नाम होती हैं, इसका कोई वारिस नहीं होता, इसीलिए लोग इन जमीनों पर कब्जा करके बैठ जाते हैं। वक्फ बोर्ड की तकरीबन 54,000 प्रॉपर्टीज पर आज भी लोगों ने कब्जा कर रखा है। भारत की अदालतों में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी से जुड़े हजारों मामले चल रहे हैं। सत्ता में बैठे लोग और ताकतवर रसूखदार लोग ही अपनी ताकत का जोर दिखाकर वक्फ की जमीनों पर कब्जा करते रहते हैं। इसकी दो बड़ी वजह है, मैन पावर और मनी पावर की कमी। वक्फ बोर्ड के पास ना तो मैन पावर है ना ही मनी पावर। वक्फ बोर्ड के पास ऐसे हाई प्रोफाइल पढ़े लिखे मुसलमान अफसर नहीं है जो वक्फ बोर्ड को ढंग से संभाल सके। इसी तरह वक्फ प्रॉपर्टीज के मैनेजमेंट के लिए भी वक्फ बोर्ड के पास पैसे नहीं है। विकिपीडिया के अनुसार पूरे भारत में वक्फ बोर्ड के पास 1.2 लाख करोड़ की प्रॉपर्टीज हैं और इन प्रॉपर्टीज से हर साल 12,000 करोड़ की कमाई हो सकती है। मगर अफसोस की बात है, इतनी बड़ी प्रॉपर्टीज से हर साल सिर्फ 150 करोड़ की ही कमाई होती है, जो भी वक्फ कर्मचारियों और वक्फ संपत्तियों के रखरखाव में खर्च हो जाती है। यकीन मानिए, अगर वक्फ संपत्तियों का ढंग से मैनेजमेंट किया जाए तो इससे बहुत से गरीब यतीम मुसलमानों की आर्थिक मदद की जा सकती है, मुसलमानों की गरीबी दूर की जा सकती है, शिक्षा के क्षेत्र में मुसलमानों को आगे बढ़ाया जा सकता है। मगर वक्फ बोर्ड के अधिकारियों के निकम्मेपन की वजह से कुछ भी नहीं हो रहा है। मुसलमानों या मुसलमानों से जुड़ी ऐसी किसी भी चीज का जब जिक्र आता है जिससे मुस्लिम समाज का विकास होता हो, हिंदुत्ववादी संगठनों और बीजेपी फौरन अलर्ट हो जाते हैं और मुसलमानों की उस चीज को खत्म करने के एजेंडे में लग जाते हैं, क्योंकि इनको कतई पसंद नहीं कि मुसलमान ऊपर उठें। ये मुसलमानों को दबा कर रखना चाहते हैं। इसीलिए आज बीजेपी की सरकार में मुसलमानों के वक्फ बोर्ड को खत्म करने की आवाजें उठने लगी हैं। दिसंबर 2023 में राज्यसभा में यूपी के बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने वक्फ बोर्ड को खत्म करने के लिए एक प्राइवेट बिल इंट्रोड्यूस कर दिया। कहा गया कि वक्फ बोर्ड हिंदुओं की जमीनों पर कब्जा करता है और फिर वहां हिंदुओं का धर्मांतरण कराया जाता है। मानवर एक्ट के अकूत शक्ति संपन्न अधिकारों के प्रावधान देकर ऐसा लगता है मानो मात्र हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध आदि की संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए यह एक्ट विगत सरकार ने बनाया है।
वक्फ एक्ट 1995 भारत में इस्लामीकरण स्थापित करने का सबसे बड़ा हथियार बन गया है। अतः मैं सरकार से देश हित में इस असंवैधानिक और अतार्किक वक्फ एक्ट 1995 को तत्काल रद्द करने की मांग करता हूँ। आप इनकी नफरत और साजिश देखिए। जो वक्फ बोर्ड गरीब जरूरतमंदों की खिदमत करता है, गरीबों को खाना पीना घर नौकरियां मुहैया करवाता है, ये जालिम लोग उसी वक्फ बोर्ड को खत्म करने में लगे हैं। हिंदुओं को एक फेक न्यूज से बड़ा डराया जाता है कि वक्फ बोर्ड के पास इतनी पावर है कि वो हिंदुओं की किसी भी जमीन पर अपना दावा कर सकता है, और अगर वक्फ बोर्ड किसी की जमीन पर दावा कर दे तो वो जमीन वक्फ बोर्ड की हो जाएगी। इसीलिए अगर हिंदुओं को सुरक्षित रहना है तो वक्फ बोर्ड को खत्म करना ही पड़ेगा। ये दावा उतना ही सच है जितनी सच मोदी जी की डिग्री, यानी इस दावे में कोई सच्चाई नहीं। वक्फ बोर्ड 1995 एक्ट की धारा 40 में लिखा है कि अगर वक्फ बोर्ड को किसी प्रॉपर्टी पर शक हो कि ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है तो वक्फ बोर्ड उस प्रॉपर्टी पर नोटिस भेज सकता है। अब वो प्रॉपर्टी कैसी होगी, किसकी होगी? धारा 3 में साफ लिखा है कि वक्फ बोर्ड उसी प्रॉपर्टी पर दावा कर सकता है जो सिर्फ मुसलमानों की होगी, और वो प्रॉपर्टी धार्मिक जगह यानी मस्जिद, मदरसे, मजार, दरगाहें, कब्रिस्तान वगैरह या फिर दान में दी गई ऐसी जगह जो जरूरतमंदों के फायदे के लिए हो। वक्फ बोर्ड गैर मुसलमानों की किसी भी प्रॉपर्टी पर कभी दावा कर ही नहीं सकता, बल्कि उल्टा आज खुद गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड की हजारों एकड़ की जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं। क्या बीजेपी वक्फ बोर्ड को खत्म कर सकती है? देखिए, आज बीजेपी के पास जितनी पावर है, जिस तरह भारत की सारी एजेंसियां, सीबीआई, ईडी, मीडिया, अदालतें, प्रशासन सब बीजेपी की मुट्ठी में कैद है, उसे देखते हुए ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं कि बीजेपी वक्फ बोर्ड को खत्म कर मुसलमानों द्वारा दान की गई वक्फ की सारी प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में कर सकती है, और इसके बाद कोई हंगामा भी नहीं होगा, क्योंकि हिंदुओं को तो ये कह दिया जाएगा कि देखो हमने मुसलमानों पर एक्शन ले लिया है, मुसलमानों के वक्फ बोर्ड को खत्म कर दिया है। हिंदू खुश हो जाएंगे और भर भर के बीजेपी को वोट कर देंगे। देखिए, ये कड़वा है मगर सच है कि भारत के हिंदुओं को अब देश से कोई मतलब नहीं रहा, उनको बस मुसलमानों पर एक्शन चाहिए बस। कुछ दिन पहले ही मोदी जी ने मुसलमानों को डायरेक्ट टारगेट किया और मुसलमानों को घुसपैठिया तक कह डाला, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको हिंदुओं के वोट चाहिए थे। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। सोचिए, इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री की ऐसी सड़क छाप भाषा है, वो भी इंटरनेशनल लेवल पर, तो सोचिए इनको सपोर्ट करने वालों के दिमाग में मुसलमानों के लिए किस कदर नफरत भरी होगी। नफरत भरी है, साफ दिखाई देता है। अगर ये लोग 2024 में फिर से लौट कर आए तो आप सोच भी नहीं सकते कि ये क्या क्या करने वाले हैं। उम्मीद है वक्फ बोर्ड पर बनी ये खास वीडियो आपको पसंद आई होगी। वक्फ बोर्ड पर और 2024 के चुनावों पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। जी भाई, मतलब इन्होंने ना पूरा खुलासा कर दिया, एक चीज को बहुत बारीकी से बता दिया। तो अब जितनी गलत फहमियां या आप जो बता रहे थे जो लोगों के दिलों में है, वो खत्म हो गई। भाई वक्फ बोर्ड तो सिर्फ गरीबों के लिए बनाया गया है, उनकी खिदमत करने के लिए। क्यों को किसी पे कब्जा करेगा भाई? तो इसे सब गलत फहमियां फैला रखी हैं, अफवाहें फैला रखी हैं, झूठ फरेब फैला रखा है, बस मुसलमानों से नफरत की वजह से बस। और बच्चे आज की डेट में कहाँ किसके पास 10-10, 8-8 है। पहले का जमाना था तो उसमें तो दोनों तरफ ही थे, दोनों तरफ थे। किसी 15-16 तो वो हमारे में भी थे, हिंदुओं में भी थे, ऐसा कुछ नहीं है। आज की डेट में 2 बच्चे पालना भारी पड़ रहा है। तो 10-10 प्रधानमंत्री जी के पास बच्चे नहीं है ना। तो इसलिए उनको पता नहीं है कि आजकल बच्चों को पालना कितना बड़ी बात है। बिल्कुल। और वक्फ बोर्ड की तो देखो सबसे ज्यादा जमीन हमारे पास ही है, वो भी दान करी हुई है। और वक्फ बोर्ड की जो जगह है वो भी कॉलोनियां बसी हुई है, उसमें 55,000 कितनी 54,000 कब्जा कर रखा है। 54,000 कब्जा कर रखी है। 54,000 जगह जो है वो कब्जा कर रखी है। अब बताइए,
और ना वक्फ बोर्ड से कोई ज्यादा बड़ी इनकम होती है, वो इसमें नहीं। बढ़ जाती है। अगर वो भाई, सही से तरीके से चले सिस्टमेटिक, सही बात तो बहुत कमाई हो भाई। 12,000 करोड़ रुपए सालाना, और कहाँ हो रहा है ये 150 करोड़। 150 करोड़ 12,000 150 करोड़ में कितना बहुत फर्क है। मतलब वही है कि 150 रुपए मिल रहा है और 12,000 रुपए जी जी जी। झाड़ी भी नहीं पड़ रही किसी की। क्योंकि मुसलमान जो है भिखारियों को पैसे देके वो गरीबी में ही लाता है, क्योंकि उसको आगे नहीं बढ़ाएगा, हाँ। ना उसको सही राय देगा कि हाँ जी आप पढ़ो या वो करो। बिल्कुल बिल्कुल। हम अल्लाह से मांग रहे हैं, वो हमसे मांग रहे हैं, बस वो देना चाहेंगे, वो बढ़ावा देते हैं भिखारियों को। बिल्कुल बस तो 150 करोड़ 12 कितने करोड़ बता 12,000 करोड़। 12,000 क्या, वो और कम पे आ जाएगी कम जैसे पे आ ही। जाएगी। बस बहरहाल तो उम्मीद करते हैं कि ये वक्फ बोर्ड का जो पूरा सिस्टमेटिक सिस्टम था कि क्या होता है, वक्फ बोर्ड कैसे काम करता है, वो बखूबी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया समझ में होगा। आ तो और जी जी देखें और देख के आगे समझाएं भी, और आगे हाँ भी। हाँ जिनको बिल्कुल। नहीं नहीं, पता भाई हो तो आगे देख के हाँ, समझाएं भी। समझाएंगे, जिनको नहीं भी पता हो उनको ये बारे में पता है, और पता आपको है। भी नहीं पता हो तो आपको भी समझ में आ गई होगी समझ में आ कि गया। हमारे पास क्या जमीन है। कोई हमसे भी बात करता है गैर मुस्लिम भाई, क्या भाई ये जमीन है, तो आप उसके जवाब दे सकते हो, दे सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये वीडियो दिखा सकता हूँ कि देखो सच्चाई क्या है। सच्चाई क्या है, क्योंकि पूरा खुलासा कर दिया गया है। पूरा खुलासा कर दिया। और नईम भाई एक बात बताते हैं, आप करते ही हाँ। कमेंट्स के बारे में बताते हैं। करते होंगे करते तो होंगे, आते हैं कमेंट्स आते हैं कमेंट्स भाई। आते हैं हमारे पास भी, ऐसी बात नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कमेंट्स करने के लिए, बस ऐसे ही प्यार और से। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी सारी वीडियो पसंद आ रही होंगी। तो मिलते हैं फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे टॉपिक पे आपके सामने लेकर आएंगे इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए अलविदा। अल्लाह।